और 3 समय की जैसे ही पूजा की, त्रिदलम तृणाकारम त्रिनेत्रम युगधनम 3 जन्म पाप संवारम 1 बेलपत्रम शिवर्पणम। और जैसे ही बेलपत्र चढ़ाया तो साक्षात महाकाल प्रकट होकर के भील राजा को ऐसा आशीर्वाद दिया कि जा, तूने 3 बार बेलपत्र चढ़ाया है, इसलिए तेरा महल सोने का बन जा, सोने का बन जा। बताओ आया था किस लिए? भील राजा आया था किस लिए? शिकार खेलने के लिए आया, लेकिन पता नहीं है कि बेलपत्र, उसने अनजाने में भी बेलपत्र तोड़ करके डाल दिया, तो अनजाने में ही मेरे बाबा भोलेनाथ को उसे आशीर्वाद दे दिया। इतना दयालु, इतना करुणानिधि है मेरा बाबा भोलेनाथ, जो भील के ऊपर कृपा कर सकता है। गले में मेरा बाबा भोलेनाथ सर्प डालता है। क्या डालता है? जोर से बोलो। आप डाल सकते हो गले में सर्प? डाल सकती हो? हैं? क्यों? बताओ, सर्प क्यों बांधता है? गले में सर्प क्यों डालते हैं? और सर्प क्या करता है? सर्प जब भी उगलता है विष ही उगलता है। जब भी उगलता है विष ही उगलता है। और सर्प को कमर नहीं है, और सर्प को क्या है? जीवान है। कितनी जीवान है सर्प को? ओ काकी, और सांप देखा कि नहीं देखा? कितनी जीवान है सांप को? सांप को 2 जीवान है। सोचता क्या है और करता क्या है? वो समय आने पर सर्प स्वयं अपने बच्चों को खा लेता है। अपने बच्चों को भी जब उसको भूख लगती है ना, तो उसके बच्चों को भी स्वयं को खा लेता है। वो सर्प को मेरे बाबा भोलेनाथ ने गले में डाल रखा है। बताओ क्यों डाल रखा है? बताओ क्यों डाल रखा है? क्योंकि वो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जो स्वयं बच्चे को खा सकता है उसको मैं गले से लगा सकता हूँ, तो तू तो अपने बच्चों को खा ही नहीं सकती है। तू तो मुझे जल ही चढ़ाती है, मेरी पूजा ही करती है। इसलिए जा, तुझे क्या चाहिए? आज आशीर्वाद मांगा। दुरंग मन ज्योतिरे कंतन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हमें संकल्प करके पूजा करना चाहिए, और जो संकल्प करके पूजा करता है मेरा बाबा भोलेनाथ दया करता है। कैसी दया करता है? दया की ना होती आदत तुम्हारी तो सुनी होती अदालत तुम्हारी अदालत में कौन आता? इसलिए मंदिर के पास मकान होना चाहिए। कहाँ मकान होना चाहिए हमारा? भगवान शिव का सामने दर्शन होना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए, हैं? जो हम दर्शन कर लें, हे बाबा। और जीवन में एक ना एक बार, बताओ 12 ज्योतिर्लिंग किसने करे? एक बार रामेश्वर जाना, एक बार केदारनाथ जाना, एक दिन ओमकारेश्वर जाना, एक दिन महाकाल जाना। जीवन में अगर मिला है तो 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ महिमा है वहाँ अवश्य जाना, जिसको कहते। और अगर 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर सकते तो 84 महादेव तो हम कर सकते हैं। कौन किसने करा 84 महादेव? किसी ने नहीं करी। कौन ने करी है बताओ? पंचकोशी करी क्या नहीं करी है? पंचकोशी किसने करी है? पंचकोशी तो करी है, लेकिन 84 महादेव भी करा है किसी ने? हाथ खड़ी करो। नहीं करी। धन्य हो रे काकी। और बस यूं ही मैं तो फंस गई माकड़ी का चाला में, है नहीं? गाय घनी रे मारे भैंस घनी है, रह गई दूध निकालवा में, बस एम ही रह गई।